मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, टी निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए, टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। यह कथन सत्य है। बी, टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। यह भी कथन सत्य है। सी, टीपू भारत का पहला शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासन का मिश्रण किया। यह भी कथन सत्य है। डी, टीपू ने केवल सिपह सालार की उपाधि के साथ शासन किया। यह कथन असत्य है। टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण कर शासन किया था। टीपू मैसूर का शासक था। अंग्रेजों का मैसूर के साथ 4 युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि द्वारा, दूसरा मैंगलोर की संधि द्वारा तथा तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भीलों को अपनी सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किया? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन या राय सिंह? आंसर है बी, महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक युद्ध लड़ता रहूँगा? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस का कथन है। अगला क्वेश्चन, किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? आंसर है सी, दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? सआदत खां के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। यह कथन सत्य है। बी, शुजाउद्दौला ने शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी थी। यह भी कथन सत्य है। सी, पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने नादिर शाह का साथ दिया था। यह कथन असत्य है। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने नादिर शाह का साथ नहीं बल्कि अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। डी, 1764 के बक्सर युद्ध में शुजाउद्दौला ने मीर कासिम का साथ दिया था। यह कथन सत्य है। अतः ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फूले ने, नारायण गुरु ने या ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने? आंसर है सी, नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? गांधी जी चंपारण 1917 में गए थे। यह कथन सत्य है। उन्हें राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। यह कथन सत्य है। सी, यहाँ 3/30 भाग पर किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। यह कथन असत्य है। यहाँ 3/20वें भाग पर किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। डी, इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर, आर डायर, नेपियर या चेम्सफोर्ड? आंसर है ए, माइकल ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था कांग्रेस के समानांतर एक दल गठित करना, बी, भारत की स्वतंत्रता की मांग करना, सी, कुछ नेताओं की छवि को उजागर करना, डी, स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना? आंसर है डी, स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक एवं राष्ट्रीय दोनों थी? डिजरायली ने, लाला लाजपत राय ने, एस एन सेन ने या महात्मा गांधी ने?
आंसर है बी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है। यंग इंडिया उनकी उनकी यंग इंडिया 1916 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक का, बंकिम चंद्र चटर्जी का या सुभाष चंद्र बोस का? आंसर है सी बंकिम चंद्र चटर्जी का। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तक चला था, यह कथन सत्य है। इस युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग था, यह कथन असत्य है। इस युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। सी चार्ल्स नेपियर ने सिख सेना को 1849 में गुजरात में पराजित किया था, यह कथन सत्य है। चार्ल्स नेपियर ने 1849 में गुजरात में सिख सेना को पराजित किया था। गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। डी दिलीप सिंह को 5 लाख की वार्षिक पेंशन पर महारानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया, यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, गिरिया के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, मीर कासिम या मीर जाफर? आंसर है ए अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करने के बाद बंगाल का अगला नवाब बना। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों और सिखों के बीच 1846 में हुए लाहौर की संधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सिखों ने सतलज नदी के दक्षिण की ओर के सभी प्रदेशों को अंग्रेजों को सौंप दिया, सत्य है। बी लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया, यह कथन भी सत्य है। सी लाहौर पर 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना लगाया गया, यह कथन सत्य है। डी सिखों की पैदल सेना 80,000 तथा घुड़सवार सेना 20,000 तक सीमित कर दी गई, यह कथन असत्य है। लाहौर की संधि के बाद सिखों की पैदल सेना को 20,000 तथा घुड़सवार सेना को 12,000 तक सीमित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद मुगल शासक मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? शहंशाह, आसफजाह, सुल्तान या खान? आंसर है बी आसफजाह। 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया, यह कथन सत्य है। बी उन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यह कथन भी सत्य है। सी ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, यह कथन भी सत्य है। डी केशव राय जेठे और दिनकर राव के नेतृत्व के कारण समाज की अंग्रेज राज और कांग्रेस दोनों के साथ नज़दीकी बढ़ी, यह कथन असत्य है। केशव राय जेठे और दिनकर राव के नेतृत्व के कारण सत्यशोधक समाज का अंग्रेजों और कांग्रेस से विरोध हो गया। अगला क्वेश्चन, INA के कैदियों के पक्ष में लाल किले में चलने वाले मुकदमे की पैरवी की थी? भूला भाई देसाई ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अरुणा आसफ अली ने या तेज बहादुर सप्रू ने? आंसर है उपर्युक्त सभी ने लाल किले में चलने वाले मुकदमे की पैरवी की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इंडियन मिरर के संपादक केशव चंद्र सेन, इंडिपेंडेंट के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय, कामरेड के महात्मा गांधी नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने की थी, यह सही सुमेलित है। बी बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, यह भी सही सुमेलित है। सी
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग तथा बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। यह भी सही सुमेलित है। डी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी ने किया था। यह भी सही सुमेलित है। अतः उपर्युक्त चारों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार, गोपाल कृष्ण गोखले, रासबिहारी बोस, फिरोज शाह मेहता। आंसर है ए, अंबिकाचरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था।